नमस्कार दोस्तों, पहले तो आप देखें सोयाबीन का ये पौधा। बात करते हैं वीडियो में बेस्ट सोयाबीन फर्टिलाइज़र की हम बात करेंगे इस वीडियो में कि सोयाबीन के लिए जो सबसे अच्छी खाद है वो कौन सी होगी। यहाँ पर पहले आप पौधा देख लें दोस्तों, देख लिया पौधा, आप देखें फसल देख लें और भी आप फसल देख लें। इधर पास में भी आप पौधों में फलियाँ देख लें। फलियाँ आपको यहाँ पर बहुत सारी देखने को मिलेगी। ये तो अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम खेत देख ले। आज फसल 95 दिन की स्थिति में है और 95 दिन की स्थिति में शानदार प्रदर्शन कर रही है। 1135 सोयाबीन है और फलियाँ बहुत सारी लगी है। अब बात करें दोस्तों सोयाबीन का बेस्ट फर्टिलाइज़र, तो इसका 3 तरह से मैं सोचता हूँ। तो सबसे पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। पहला तरीका है कि 1 हेक्टेयर पे हम 200 केजी NPK डालें और 50 केजी सल्फर डालें। ये इसका बेसल डोज होना चाहिए। इसके बाद इसमें कोई भी खाद शुरुआत में फसल सोयाबीन बोने से पहले ही NPK 200 केजी और 50 किलो सल्फर, और उसके बाद कोई भी खाद आखिरी तक देने की ज़रूरत अपने को नहीं है। दूसरा हम इसको ये सोच सकते हैं कि यदि हमने ये किया है NPK वाला भी, दूसरा हम ये सोच सकते हैं कि गेहूं चने की फसल में अच्छे से फर्टिलाइज़र दिया है, दबा के दिया है, ज़्यादा दे दिया है, तो फिर फर्टिलाइज़र देने की यहाँ पर अपने को ज़रूरत नहीं है। खाद देने की, कोई भी बेसल डोज भी देने की ज़रूरत नहीं है। कोई यूरिया नहीं, कोई DAP नहीं, कोई NPK नहीं, कोई सल्फर नहीं, कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। पर ये वाला फार्मूला अब कम चल रहा है। अपने को बेसल डोज NPK 200 केजी और 50 केजी सल्फर, ये सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर का कहना है। और ऐसा इसलिए भी देना है, उसके 2-3 कारण हैं। एक तो ये है कि हम चारामार दबा के यूज़ करते हैं, तो नीचे ज़मीन में अगर जान रहेगी, पोषक तत्व रहेंगे, खाद रहेगा, तो ही आपकी सोयाबीन चारामार का जो झटका है उसको झेल पाएगी, नहीं तो वो वहीं ज़मीन में दब के रह जाएगी, खाद नहीं रहेगा। तो ये सबसे बड़ा चिंतन का विषय है। दूसरा ये है कि हम कहते हैं कि गेहूँ के में या अपन ने पिछली फसल में डाला था, तो पिछली फसल में खाद डाला था तो उतना निकाल भी लिया है हमने ज़मीन से, तो देना चाहिए NPK 200 केजी और 50 केजी सल्फर। दूसरा ये है, हमने ये भी करके देखा है कि कोई भी खाद ना दे अगर ज़मीन आपकी उपजाऊ है, तो ये अपन कर सकते हैं, दूसरा वाला विकल्प। तीसरा विकल्प ये है, जैसे इस बार इस खेत के अंदर अच्छा, सबसे पहले तो इसकी मात्रा बता दूँ। NPK 1 हेक्टेयर पे 200 केजी और 50 केजी सल्फर। एक प्रति अगर अपन बात करें बीघा, तो 50 केजी NPK आएगा और 13 केजी सल्फर आएगा। और आगे बात करें जिप्सम जो दूसरा ऑप्शन है कि कोई खाद नहीं डाले, तीसरा ऑप्शन ये है कि जिप्सम डाले। जिप्सम आता है बहुत शानदार, जैसे इस बार हमने इस फसल में जिप्सम का उपयोग किया है। और ये जो बनावट है, ये कहीं ना कहीं जिप्सम, इसके अंदर आप जिप्सम का असर है। और ये खेत पूरा हरा है 95 दिन में, तो वो जिप्सम का ही असर है। तो जिप्सम के कारण ये पूरा फल वगैरह और फलियाँ वगैरह यहाँ पर आपको दिखेगी। यहाँ पर ये देखो, और तेरे की बहुत ही बढ़िया लग रहा है दोस्तों, बहुत शानदार फल है और बहुत शानदार पौधे हैं। और ये देखें, ये इसी तरह इधर पास में देखें, और इसी तरह इधर साइड में, इधर पत्तों के पीछे भी आप देखो, बहुत सारी फलियां हैं, बहुत सारे पौधे यहाँ पर आपको इस तरह के देखने को मिल जाएंगी। बहुत सारी फलियां और पौधे आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे। तो जिप्सम का चयन हम लोग कर सकते हैं। ये खेत आपको दिख ही रहा है जिसमें जिप्सम डाल रखा है। जिप्सम क्या डाला है, प्रति बीघा 4 बोरी जिप्सम इसमें डाल रखा है हमने। तीसरा, अगर अपन बात करें गोबर खाद हो, सबसे बेस्ट वही है। गोबर खाद अगर है तो फिर अपने को कोई भी रासायनिक खाद देने की ज़रूरत नहीं है। गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद है तो कोई भी रासायनिक खाद देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 4 विकल्प दोस्तों। पहला विकल्प NPK और सल्फर अपन डालें। दूसरा विकल्प है कोई खाद नहीं डालें। तीसरा विकल्प है कि जिप्सम डालें। चौथा विकल्प है कि गोबर खाद डालें। अगर उपलब्ध है तो सबसे बेस्ट तो गोबर खाद ही है। गोबर खाद को छोड़ के आपको कौन सा वाली विकल्प अच्छा लगता है फर्टिलाइज़र में, वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।